So now let's start with the theorem of area of similar triangles. Theorem of area of similar triangles. Similar triangles means the triangles which have same shape. Okay, not same size. सेम साइज नहीं होता बट शेप जो होता है वो सेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स. नाउ दे हियर आर टू ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर. और स्टेटमेंट हमको क्या बोल रहा है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, when two triangles are similar, the ratio of area of those triangles is equals to the ratio of the square of their corresponding sides. Okay, क्या बोल रहा है ये थियरम हमको, when two triangles are similar, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सपोज ABC एंड XYZ अगर सिमिलर है ना, तो क्या होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्राइंगल्स. अगर मैं इसके एरिया का रेशियो लूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ लूँ, तो वो किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है इस ट्राइंगल के, उसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा. अगेन ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उन ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये थ्योरम हमको प्रूव करना है. लेट्स स्टार्ट विद द गिवन. हमको गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले हमको ट्राइंगल दिया है, ABC दिया है और ट्राइंगल XYZ दिया है. और ये दोनों ही ट्राइंगल हमको क्या बोल रहा है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट. ये गिवन है कि मेरा जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है. तो मैं क्या लिखूँगी कि मेरा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ. अब अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो हमको पता है सिमिलर ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है. तो मैं ये ट्राइंगल X, हम लोगों ने पहले ही 1.3 स्टार्ट करने से पहले टेस्ट के बारे में पढ़ा था, A टेस्ट, SS, ये सब टेस्ट थे. तो उसमें मैंने देखा था जब टेस्ट किसी भी ट्राइंगल में अगर तुम टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है. और सिमिलर प्रूफ होने के बाद हम किसी भी ट्राइंगल के साइड का रेशियो ले सकते हैं. So here already two triangles are similar. It means the ratio of their sides, मतलब the proportion of their sides will be equals to each other. तो इसके साइड का proportion लेते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होगा. साइड का proportion क्या है, AB अपॉन XY इज इक्वल्स टू BC अपॉन YZ इज इक्वल्स टू AC अपॉन XZ. ये है सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड. यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, corresponding side of similar triangle. Okay, corresponding side of similar triangle मैंने लिख लिया. अब आगे क्या करेंगे, ये तो गिवन था. तो प्रूफ में मुझे क्या करना है, अगर होता है तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्राइंगल. एरिया का रेशियो लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ ले लिया. The ratio of area of those triangles is equal to the ratio of their square of their corresponding side. साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा. इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB अपॉन XY इज इक्वल्स टू BC अपॉन YZ इज इक्वल्स टू AC अपॉन XZ. इसके स्क्वायर के इक्वल होगा. इट मीन्स AB स्क्वायर, XY स्क्वायर, BC स्क्वायर, YZ स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन XZ स्क्वायर. इनके स्क्वायर के इक्वल होगा. ओके, ये हमको थ्योरम में प्रूफ करना है. तो अब एक कंस्ट्रक्शन हमने जो यहाँ पे किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया, मैंने AD क्या किया, मैंने ड्रॉ AD विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC सच दैट BDC मेरा कोलिनियर हो जाएगा. और वैसे ही मैंने क्या किया, ड्रॉ किया दूसरे वाले ट्राइंगल में XD विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन YZ सच दैट क्या हुआ, YTZ कोलिनियर हो गया. ओके, इसके बाद लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं. क्या प्रूफ करना है, देखो मुझे पता है मेरे को एरिया, ये देखो ये गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन मेरे पास ये ही गिवन है सिर्फ कि दो ट्राइंगल्स हैं एंड दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, उनके साइड का प्रोपोर्शन विल बी इक्वल्स टू ईच अदर. ओके, इसका यूज़ किसी भी तरह करके वी हैव टू प्रूव दैट कि उनके एरिया का
रेशियो उसके साइड के प्रोपोर्शन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन। हमको गिवन में दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओके इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ओके, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल वाई एक्स वाई जेड में जाएंगे। In triangle ABC and XYZ, AD is perpendicular on BC. It means AD is height and BC is base. Here again, XYZ में XT is perpendicular on YZ. It means XT is height and YZ is base. एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट किया था, उसके टाइम बेसिक चीज़ बताई थी कि किसी भी जो मेरा ट्रायंगल होता है उसका अगर तुम रेशियो ले रहे हो एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एरिया का ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, हाइट इंटू बेस। हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, तो बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस। तो इसका ए बी सी का बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए डी। वैसे एक्स वाई जेड में बेस क्या है वाई जेड और हाइट क्या है एक्स टी। ओके, ए टी ए डी इज हाइट, बी सी इज बेस, वाई जेड इज बेस एंड एक्स टी इज हाइट। वो हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, इसका ही सेपरेट कर दिया, बी सी अपॉन वाई जेड इंटू ए डी अपॉन एक्स टी। और सपोज ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो मैंने जो मेरे को गिवन था उसका यूज़ किया। अब आगे हमको ये वो देखना पड़ेगा कि हमको प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आगे हम लोग अपना प्रोसेस करेंगे। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड इंटू ए डी अपॉन एक्स टी, यहाँ तक अप्रोच कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमको क्या करना है। हमको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन वाई जेड स्क्वायर या ए सी स्क्वायर अपॉन एक्स जेड स्क्वायर। इन तीनों में से हमारे पास क्या है, हमारे पास है बी सी अपॉन वाई जेड। ये है बी सी अपॉन वाई जेड है हमारे पास। देखो यहाँ भी बी सी और अपॉन वाई जेड है और यहाँ भी बी सी अपॉन वाई जेड है। बट फ़र्क कितना क्या है कि यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन वाई जेड स्क्वायर है, बट अपने पास सिर्फ बी सी अपॉन वाई जेड है। अगर यहाँ मैं इंटू में ए डी अपॉन एक्स टी की जगह बी सी अपॉन वाई जेड ले आऊँ तो दोनों का मल्टीप्लाई होके स्क्वायर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे किसी भी तरह यहाँ पे ए डी अपॉन एक्स टी की जगह किसी भी तरह बी सी अपॉन वाई जेड लाना है सेम ऐसे, ताकि मल्टीप्लाई करके ये जो हमको चाहिए वो आ जाए। तो ए डी अपॉन एक्स टी देखते हैं अब है कहाँ, ए डी कौन सी साइड है, ये वाली है, एक्स टी कौन सी साइड है, ये वाली, मतलब यहाँ पे हाइट दिख रहा है। तो अब हम लोग और मुझे कौन सा साइड चाहिए, ए डी के प्लेस पे मुझे क्या चाहिए बी सी, वैसे ही एक्स टी के प्लेस पे मुझे क्या चाहिए वाई जेड। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ट्रायंगल लेती हूँ। अभी आपको समझेगा, देखो मैं ट्रायंगल लेती हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें साइड ए डी और एक्स टी है। तो मैं अभी ए बी सी लूँगी तो उसमें तो ए डी आने वाला है नहीं, मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए डी सी या तो लेना पड़ेगा या तो ए डी बी लेना पड़ेगा। अगर ए बी सी ले रहे हैं तो उसमें ए डी आएगा क्या, नहीं। तो विल टेक ए डी सी इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एक्स टी जेड। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। पहली चीज़ जो इक्वल दी है वो एंगल डी और टी दोनों भी 90 है। ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स टी जेड ईच 90। सेकेंड थिंग, देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो भी इक्वल होता है और उनके एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जेड है ना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एक्स है। हम लोग एंगल ए क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने आधे से, ये पूरे ट्रायंगल में आधे से ट्रायंगल लेना स्टार्ट किया है और इस आधे से ट्रायंगल में सी और जेड पूरे आ रहे हैं। तो आई कैन राइट एंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स जेड टी। एंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स जेड टी। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये अपने को गिवन है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस टाइप से मेरे पास दोनों भी ट्रायंगल मेरे क्या प्रूफ हो गए, सिमिलर। ए टेस्ट है जो हमने 1.3 में देखा। सो ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स टी जेड है ए टेस्ट। ओके, तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे, ए डी अपॉन एक्स टी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन टी जेड इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड। ये क्या है,
करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब आगे देखो, मुझे इन तीनों में से यूज़ जिसका इसका मैं बोलूँगी AD अपॉन XT। यस, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि हमारे पास ये है, तो वो तो लेना पड़ेगा। सेकंड और क्या लेना है मुझे, DC अपॉन TZ लेना है क्या, देखना पड़ेगा वो DC अपॉन TZ लेना है क्या। व्हाट डू यू थिंक, ये लेना है। AC अपॉन XZ ये लेना है। तो इन दोनों में से मुझे DC अपॉन TZ का कोई यूज़ नहीं है, मैं क्या लूँगी AC अपॉन XZ। तो देखो AD अपॉन XT इज इक्वल्स टू AC अपॉन XZ मैंने लिया। अब इसका यूज़ क्यों नहीं है मैं बताती हूँ भी, देखो कैसे। यहाँ पर क्या है AD अपॉन XT, इक्वेशन नंबर 1 में मुझे किसी भी तरह मैंने क्या बोला, मुझे क्या लाना है, इस AD अपॉन XT की जगह मुझे BC अपॉन YZ लाना है। यहाँ पे क्या है AD अपॉन XT, और ये AD अपॉन XT किसके इक्वल है, AC अपॉन XZ के। यहाँ पे देखो गिवन में AC अपॉन XZ यहाँ पर भी है। ओके, AC अपॉन XZ यहाँ पर भी है और AC अपॉन XZ यहाँ पर भी है। यहाँ पे AC अपॉन XZ किसके इक्वल है, AD अपॉन XT के। यहाँ पे AC अपॉन XZ किसके इक्वल है, BC अपॉन YZ के भी इक्वल है, AB अपॉन XY के भी। मुझे क्या चाहिए, BC अपॉन YZ। अब अगर AC अपॉन XZ AD अपॉन XT के भी इक्वल है, AC अपॉन XZ BC अपॉन YZ के भी इक्वल है, इसका मतलब क्या, अगर ये दोनों इक्वल है इन दोनों के, इसका मतलब इन दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। ध्यान से समझो, if AC upon XZ will be is equals to, if AC upon XZ is equals to BC upon YZ, and here if AC upon XZ is equals to AD upon XT, it means BC upon YZ will be equals to AD upon XT। ठीक है, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो सपोज मैंने इसको दे दिया मेरा, नहीं इसको ऐसे रहने दो, तो मैं क्या लिख सकती हूँ अब यहाँ पे मुझे क्या BC अपॉन YZ वैसे रहना चाहिए, AD अपॉन XT की जगह क्या चाहिए, AC अपॉन XZ, है ना। तो मैंने क्या किया, AD अपॉन XT की जगह मेरे को AD अपॉन XT की जगह चाहिए, तो अभी AC अपॉन YZ की जगह मैं क्या लिख, AC अपॉन XZ की जगह क्या लिख सकती हूँ, तो यहाँ लिखूँगी AD अपॉन XT वैसे का वैसे ही रहेगा, बाद में द वैल्यू पुट करेंगे। AC अपॉन XZ की जगह आई कैन राइट BC अपॉन YZ। ये कहाँ से मिला हमको, गिवन से मिला, मैंने क्या दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम गिवन। ओके, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आगे कैसे होगा, आगे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो 2 में क्या दिया, AD अपॉन XT इक्वल्स टू BC अपॉन YZ, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, BC का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे AD अपॉन XT की जगह क्या रखना पड़ेगा, BC अपॉन YZ। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल्स टू BC अपॉन YZ इंटू BC अपॉन YZ। इसका सम मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। BC इंटू BC क्या हुआ, BC स्क्वायर, YZ इंटू YZ क्या हुआ, YZ स्क्वायर। ओके, तो जो हमको चाहिए था वो मिल गया, बट हमको और दो साइड चाहिए। तो जिस टाइप से मैंने इसको प्रूव किया, सेम इसी टाइप से तुम लोग बाकी दोनों के लिए भी प्रूव कर सकते हो। तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली we can prove, what we can prove, we can prove AB square upon XY square equals to AC square upon XZ square। ओके, तो डायरेक्टली लिख दो। सो therefore area of triangle ABC upon area of triangle XYZ is equals to AB square upon XY square equals to BC square upon YZ square equals to AC square upon XZ square। तो ये हो गया अपना प्रूफ जो हमको करना था।
ओके, आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होगा। ये थ्योरम बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज़ है हमको आगे एक्सरसाइज में फिर से एक्सप्लेन करके। वी हैव टू ट्रायंगल्स, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, इफ दे आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, it means what? We can write the side of their proportion. ओके, हम लोग उसका साइड का प्रोपोर्शन लिख सकते हैं जो कि इक्वल होगा एक दूसरे के। तो अगर ऐसा है तो हमको क्या प्रूफ करना है कि उसके एरिया का रेशियो, वो किसके एरिया का रेशियो, मतलब ट्रायंगल ए बी सी ये इसके एरिया और ट्रायंगल एक्स वाई जेड इसका एरिया, इन दोनों के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा इसके। तो गिवन था वो लिखा, टू प्रूफ लिखा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, एडी ड्रॉ किया बी सी पे, सेट सच दैट बी डी सी परपेंडिकुलर हो गया, AD perpendicular on BC such that BDC is collinear. Same here, XT is perpendicular on YZ such that YTZ is collinear. Okay, now let's start with the proof. In triangle ABC and in triangle XYZ, जो अपने को गिवन है उसका यूज़ किया। इन ट्रायंगल ABC एंड XYZ में, ट्रायंगल ABC में AD इज बेस, यू नो AD इज हाइड एंड BC इज बेस, एंड अगेन XT इज हाइड इन YZ एंड बेस। हम लोग ने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 में यही सॉल्व किया था। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल्स टू BC इंटू AD ये अपॉन YZ इंटू XT। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया का रेशियो मतलब सर रीज़न लिख सकते हैं, वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं फर्स्ट वाली। ओके, फिर उसके बाद इसको मैंने अलग अलग किया, क्रॉस सेपरेट किया। फिर अब मुझे क्या करना था, देखो यहाँ पे BC अपॉन YZ है, मुझे क्या चाहिए, BC अपॉन YZ नहीं चाहिए, मुझे प्रूफ के लिए BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर चाहिए। तो किसी भी तरह अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मैंने अगर AD अपॉन XT की जगह BC अपॉन YZ लाया तो दोनों ही मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आ जाएंगे, जो कि लास्ट में वही हुआ। तो किसी भी तरह मुझे AD अपॉन XT की जगह प्लेस पे क्या लाना है, BC अपॉन YZ लाना है। अब AD अपॉन XT की अगर हम बात करें तो AD ये वाली साइड है और XT ये वाली, इसका मतलब एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें AD साइड है और XT साइड है। तो मैं ट्रायंगल ADC लिया और XTZ लिया और इसको सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के लिए इधर 90 है, वो हो गया। C एंगल Z के इसको इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो A टेस्ट से मेरा दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। इफ़ वी हैव अ सिमिलर ट्रायंगल, इट मीन्स अगेन हम लोग उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं। मैंने लिया, अब इसका कोई भी यूज़ नहीं था तो इसको साइड में लिया, और जिसका यूज़ था उन दोनों को हमने लिया। ओके, तो हमको यूज़ किसका था, AD अपॉन XT का और AC अपॉन XZ का। तो अब AD अपॉन XT को वैसे का वैसे रखा, AC ये वैसे ही है, यहाँ पे देखेंगे तो AC अपॉन XZ इज़ अगेन वैसे ही, इसको मैंने हटा दिया, मुझे इसका कोई यूज़ नहीं इसलिए। फिर AD अपॉन XT जो है उसको मैंने क्या किया, ओके वेट, AD अपॉन XT के मैंने यहाँ BC अपॉन XYZ की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, BC अपॉन YZ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे AC अपॉन XZ ये किसके इक्वल है, BC अपॉन YZ की यहाँ से, तो मैंने AC अपॉन XZ की जगह BC अपॉन YZ लिख दिया। और उसके बाद फिर आगे क्या किया, आगे मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसको 2 अज्यूम किया और 2 को मैंने 1 में पुट किया। ओके, तो यहाँ पे BC अपॉन YZ AD अपॉन XT है ना, तो AD अपॉन XT की जगह आई कैन राइट BC अपॉन YZ, वो लिखा, इसका सामने सामने मल्टीप्लाई हुआ और जो हमको प्रूफ करना था स्क्वायर जो था वो आ गया। ओके, इस टाइप से हमने अपना, सिमिलरली हम लोग दो साइड के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं और हमारा पूरी तरह से थ्योरम प्रूफ हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है और हमको एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे हम इस सम को, देखते हैं। सबसे पहले मेरे को ये नहीं पता कि ट्रायंगल कौन सा है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है और एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमको। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में मैं लिखूंगी लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल is A1
and A2 and their corresponding sides are S1 and S2. ओके, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, S1 एंड S2, एरिया क्या है, A1 एंड A2. अभी जो हमने थियरम पढ़ी, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू theorem of the area of similar triangle, क्या होता है, थियरम क्या बोलती है, एरिया जो होता है, एरिया का रेशियो वो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो मेरा सपोज मैंने फर्स्ट एरिया को क्या अज्यूम किया है, A1 स्क्वायर, सॉरी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर. सो A1 अपॉन A2 क्या होगा, साइड 1 क्या अपने को है 3 स्क्वायर, साइड 2 क्या है 5 स्क्वायर. सो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू व्हाट, 3 स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25. सो विल गॉट द आंसर दैट इज 9 अपॉन 25. वो बहुत ईजी क्वेश्चन था. हमको बोला था रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड दिया था 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया बोला था. तो हमने अभी थियरम सॉल्व किया था, उसके अकॉर्डिंगली पहले सबसे पहले मुझे एरिया और साइड का कुछ मतलब ऐसा नेम नहीं दिया है, तो मैंने एज्यूम किया एरिया का नेम मैंने A1 और A2 एज्यूम किया, और साइड का नेम मैंने S1 और S2 एज्यूम किया. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, और उसके बाद वैल्यूज पुट की और स्क्वायर किया. 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25. सो आंसर इज 9 अपॉन 25. तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 वो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इज़ वेरी इजी. इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी वी कॉल्ड इट. ओके, तो एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए जो ब्लैंक स्पेस है उसको भरना है. एरिया ऑफ ABC similar to PQR. Triangle ABC similar to PQR. It means if the triangles are similar to each other, it means what, हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है तो उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है. तो AB स्क्वायर यहाँ पे देखो ऑलरेडी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में AB स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR में क्या होगा, अगर ये AB स्क्वायर है तो इसको भी तुमको क्या लेना पड़ेगा, PQ स्क्वायर. अब AB का वैल्यू इज़ 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, और PQ का वैल्यू इज़ 3 का स्क्वायर इज़ 3 3 9. तो आंसर क्या है 4/9. ओके, 4/9 आ गया. अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही थिंग है, हमको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका हमको यूज़ करना है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू हमको 80 दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का 125. हमको फील करना है AB अपॉन PQ. इसको पहले हम लोग वैसे तो सिर्फ फील AB अपॉन PQ फाइंड आउट करना है, बट हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं. कैसे होगा देखो, अभी एरिया दिया है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, उसका सिमिलर दिया है तो हम लोग थियरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तीनों साइड का प्रोपोर्शन का स्क्वायर, बट नहीं लेंगे, सिर्फ AB और PQ ही लेंगे. AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया है 80 अपॉन 125. AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लिया तो AB अपॉन PQ, ये समझो 16 5 हो गया, और ये कितना हो गया 125 5 और 5 एक दूसरे से कैंसिल, 5 and 5 विल बी कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो अब क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 16 रूट, हमारे पास क्या बचा 16 रूट में और 25 रूट 125 रूट में. अब 16 रूट के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा 4, और 125 रूट के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, तो 125, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे 25 आएगा, 25 आएगा, 25 रूट के बाहर जाएगा बनेगा 5. तो AB अपॉन PQ कितना आ गया 4/5. ओके, सो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा 4/5. ये ब्लैंक स्पेस भर दिया. ओके, बहुत इजी था.
कंप्लीट सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको दो ट्रायंगल एक सिमिलर दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमको एम एन फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना। वी हैव टू फाइंड एम एन। तो गिवन इन्फॉर्मेशन का सबसे पहले यूज़ करते हैं सोल्यूशन में। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इट इज़ गिवन टू अस। और क्या दिया है? 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ओके, अब सपोज अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये 16/9 कैसे लिखेंगे हम? देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो लोग लिखते हैं, उनको लगता है अरे हमने एल एम एन लिखा, पी क्यू आर लिखा, तो एल एम एन के सामने 16 आना चाहिए और पी क्यू आर के सामने 9। नहीं, हम क्या है 16 इंटू एल एम एन। तो देखो 16 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू एल एम एन आएगा, करेक्ट है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू पी क्यू आर आएगा, करेक्ट है। तो हमने करेक्ट लिखा है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम इसमें अपना कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, हमको क्या चाहिए? एम एन, साइड एम एन चाहिए ना, तो वो उसी का स्क्वायर लो जहाँ पे एम एन हो। तो ये रहा एम एन स्क्वायर अपॉन एम एन के बाद क्या लोगे नीचे वाले में? क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब इसका वैल्यू हमको दिया है, एल एम एन का वैल्यू और अपॉन पी क्यू आर का वैल्यू इज़ 9/16 और एम एन का वैल्यू वी डोंट हैव एम एन स्क्वेयर, वी हैव एम एन, वी डोंट हैव एम एन स्क्वेयर, तो अभी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। एम एन स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर एज इट इज़। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 9 क्या हो जाएगा? 3, ये 16 क्या हो जाएगा? 4, और ये एम एन स्क्वायर की जगह पे एम एन और क्यू आर स्क्वायर की जगह पे क्यू आर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, अब क्यू आर का वैल्यू वी हैव 20, सो वी कैन राइट 3/4 इक्वल्स टू एम एन अपॉन क्यू आर की जगह पे 20। यहाँ पे लिखोगे क्यू आर इक्वल्स टू 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एम एन इक्वल्स टू 20 इंटू 3 अपॉन 4, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, तो एम एन का वैल्यू वी गेट 15। सो देयरफॉर एम एन इक्वल्स टू 15। ओके, सो वी गॉट एम एन इक्वल्स टू 15। तो कैसे क्या समझा? क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 4 एल एम एन और पी क्यू आर इज सिमिलर वो लिखा, फिर जो गिवन था अगेन, फिर इसको अपॉन में लाने के लिए मैंने एल एम एन अपॉन पी क्यू आर लिखा, 9/16 लिखा। फिर अब मुझे साइड एम एन फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब यहाँ पे जब थ्योरम ऑफ एरिया तो सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे तो एम एन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एम एन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एम एन स्क्वायर लिखोगे तो नीचे कौन सा लेना पड़ेगा? इफ़ यहाँ पे एम एन है तो यहाँ पे क्या होगा? क्यू आर का स्क्वायर लिखा। उसके बाद एल एम एन का वैल्यू, एल एम एन अपॉन पी क्यू आर का वैल्यू इज 9/16 वो लिखा। ये एज इट इज़ है। वी हैव एम एन, वी डोंट हैव एम एन स्क्वायर, सो वी कैन नॉट पुट इट एम एन के यहाँ पे एम एन स्क्वायर के प्लेस पे। ऐसा चलो सोचा कि चलो यहाँ पे मैं क्यू आर स्क्वायर के प्लेस पे क्यू आर का वैल्यू पुट कर दूँ। नो, हमको क्यू आर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट दोनों साइड लिया तो यहाँ पे क्या हुआ? 9 का स्क्वायर रूट इज़ 3, 16 का स्क्वायर रूट इज़ 4, देन अगेन क्यू आर का वैल्यू इज़ 20 पुट किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वी गॉट एम एन इक्वल्स टू 15। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 2 to 5। देयर आर टू ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर, उनका एरिया दिया है 2 to 5 और 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर बोल रहे हैं इफ़ अ साइड ऑफ सिमिलर इफ़ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, यहाँ गलती से मैंने सिमिलर लिख दिया, इफ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, अगर स्मॉलर ट्रायंगल का साइड 12 सेंटीमीटर है तो बिगर ट्रायंगल का साइड फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन में सबसे पहले समझा मैं क्वेश्चन में क्या दिया, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, उसके एरिया का उसका एरिया दिया हुआ है और हमको छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका साइड दिया हुआ है, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड नोट करना है। तो पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर A1 and A2 and
साइड ऑफ बिगर triangle is S1. Side of bigger triangle is S1 and side of smaller triangle is S2. यहाँ पे स्मॉलर लिखो, यहाँ बिगर. साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज S1 एंड साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज S2. ओके, तो अब क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या थियरम, वो थियरम का क्या बोलते हैं हमको? एरिया का रेशियो दैट इज A1/A2 का रेशियो विल बी इक्वल्स टू साइड के स्क्वायर रेशियो के इक्वल. सो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. ओके, सो A1 इज 225, A2 इज 81, S1 स्क्वायर. S1 कितना है? देखो छोटा वाला ट्रायंगल नहीं दिया है, मैंने क्या एज्यूम किया है? स्मॉलर साइड का S1. S2 कितना है? इफ़ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल हमको दिया है क्वेश्चन में, इफ़ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल. ओके, स्मॉलर ट्रायंगल को नीचे लिखते हैं हम. S1 इज एज इट इज़. स्मॉलर ट्रायंगल को S2 एज्यूम किया है और बिगर ट्रायंगल को सपोज S1 एज्यूम किया है. सो इट इज़ 12 स्क्वायर. ओके, फिर आगे क्या होगा? 225/81 इज इक्वल्स टू S1 इज एज इट इज़. 12 का स्क्वायर इज 144. और S1 के पास भी स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ स्क्वायर है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? S1 स्क्वायर इक्वल्स टू 225 × 144/81. और ये स्क्वायर मुझे हटाना है तो स्क्वायर रूट लूँगी, तो S1 क्या हो जाएगा? सब इसका स्क्वायर रूट 225 × 144/81. यहाँ क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट. आगे क्या होगा? आइए स्टेप. S1 इक्वल्स टू 225 का स्क्वायर रूट इज 15, 144 का इज 12/81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9. ओके, सब पूरा स्क्वायर रूट लिया, कैंसिल किया तो 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12 एंड 5 × 20 किया, 5 × 4 किया दैट इज 20. ओके, तो बिगर ट्रायंगल की साइड क्या है हमारे पास? 20. ओके, तो हम सबसे पहले कि हमने क्या दिया, हमने कैसे सॉल्व किया? बड़े वाले हमने ट्रायंगल के पहले एरिया को A1 और A2 एज्यूम किया. उसके बाद बड़े वाले साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज S2 और साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल इज S1 एज्यूम किया. फिर अकॉर्डिंग टू द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर स्क्वायर रूट लिया और नॉर्मली कैंसिल करके सॉल्व किया. सो वी गॉट बिगर, हमको क्या पूछा था? बिगर ट्रायंगल का साइड पूछा था, तो वी गॉट बिगर ट्रायंगल का साइड इज 20. So now we have question number 6 here. Is question में we have two triangles, triangle ABC and triangle DEF, and these triangles are equilateral triangle. We know the equilateral triangle means, equilateral triangle is a triangle जिसकी तीनों sides are congruent to each other. Okay, all sides are congruent to each other and each angle is measured as 60 degree. तीनों की तरह उसके एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तब उसको हम लोग कौन सा एंगल ट्रायंगल बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड ईच एंगल विल बी 60 डिग्री. तो वो दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो बोला है कि अगर ट्रायंगल ABC और BDF का एरिया का रेशियो 1/2 है और AB इक्वल्स टू 4 है, तो DE फाइंड आउट करो. तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लिखना चाहूँगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी नॉट एरिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF गिवन का यूज़ करेंगे, इज आर इक्विलेटरल. अगर ये इक्विलेटरल है तो क्या होगा? तो मैं यहाँ छोटा सा ड्रॉ करती हूँ. ABC ड्रॉ किया और DEF ड्रॉ किया. सब कितने हैं? 60 60, ये भी 60, ये भी 60, सब 60. तो मैं क्या लिखूँगी? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, या फिर चाहे एंगल सभी एंगल B
इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, सब कितने 60। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो लिख लिया। मैं इसको सिमिलर दिखाना चाहती हूँ। अब मैं जाती हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, ए इक्वल्स टू डी या बी इक्वल्स टू ई लिखो या ई इक्वल्स सी इक्वल्स टू एफ, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तीनों में से कुछ भी, मतलब अपने को दो चाहिए, 8 ऐसे सिमिलर प्रूफ करेंगे तो इन तीनों में से दो में, सपोज मैंने ए इक्वल्स टू डी लिख दिया, यहाँ इक्वेशन 1 डाल देती हूँ, एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई ले लिया। ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब अगर सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं। कौन से टेस्ट से हुआ, ए टेस्ट से हुआ। तो क्या लिखेंगे, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट। अब मुझे ए बी और डी तो यही वाली साइड लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ए बी स्क्वायर लूँगी और यहाँ पे डी ई स्क्वायर लूँगी। ए बी का ए बी सी अपॉन इस डी एफ का वैल्यू कितना है, 1/2। ए बी स्क्वायर दैट इज़ 4 स्क्वायर और डी स्क्वायर इज एज इट इज़। अब इसका हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो डी स्क्वायर आया, 4 स्क्वायर दैट इज़ वो 4 स्क्वायर इंटू 2 है ना, 4 स्क्वायर इज एज इट इज़ एंड 2। अब हमको डी चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो विल गेट डी ई इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट इज 4 है ना, एंड 2 का स्क्वायर रूट इज √2, सो डी मिलेगा 4√2। ओके, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट होगा। सबसे पहले हमने ट्रायंगल सिमिलर, हमारे इक्विलैटरल थे उसको सिमिलर दिखाया, सब 60-60 है, दो एंगल्स आराम से मिल गए जो कि 60 है ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मेरा ट्रायंगल 8 ऐसे सिमिलर प्रूफ हो गया। उसकी साइड का रेशियो लिया, मुझे ए बी बोला था, यहाँ पे ए बी है तो ए बी के, अगर यहाँ ए बी ले रहे हो तो यहाँ क्या लोगे, डी लिया, वैसे भी डी बोला भी है। इसका वैल्यू लिखा 1/2 स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 1। अब तुम लोग पागल के हम लोग ऐसा नहीं कर सकते 4 स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब इंटू 2 है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 4 × 2 8, ऐसे नहीं। 4 स्क्वायर मतलब व्हाट 16 × 2 32 कर सकते हैं, बट इतना करने का ज़रूरत नहीं है। इसको एज इट इज़ लिखो, फिर स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करने से कहीं भी सम कॉम्प्लिकेटेड होता है और बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड यूज़ करो। तो स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे डी का स्क्वायर हट गया, 4 का स्क्वायर रूट हट के 4 ही आएगा क्योंकि, और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √2, और डी का वैल्यू गॉट एज 4√2। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एक टाइप की एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको मैं कैसे, हमको जो फिल करने के लिए बोला है फिल करेंगे, बट मैं तुमको अच्छे से पूरा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी कैसे सॉल्व किया है। सो इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज़ 20 यूनिट एंड पी एफ इक्वल्स टू, मतलब ये पी एफ यहाँ पे कितना, पी एफ कितना दिया है 2 dp। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे बोला है कि एरिया, सोल्यूशन में हमको सब कुछ लिखा है, सिर्फ बॉक्स भरना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज़ 20 यूनिट, पी एफ इक्वल्स टू टी डी पी, लेट्स अज्यूम डी पी इक्वल्स टू एक्स और पी एफ इक्वल्स टू 2x, इसको 2x अज्यूम किया। इसका मतलब डी पी को x अज्यूम किया, डी पी इक्वल्स टू एक्स है और पी एफ इक्वल्स टू 2x, तो डी क्या होगा, डी ई नहीं सॉरी, यहाँ गलती से डी लिख दिया, आएगा डी एफ। सो डी एफ क्या होगा, डी पी प्लस पी एफ, डी पी प्लस डी एफ क्या होगा, डी पी प्लस पी एफ, तो लिखेंगे डी पी प्लस पी एफ। अब यहाँ पे डी पी का वैल्यू क्या है x और पी एफ को क्या जूम किया है 2x, तो कितना हो गया 3x। ओके,
अब इन ट्रायंगल एफ डी ई में जाते हैं, ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू को सिमिलर प्रूफ करना है। एंगल देखो, एंगल ये भी बॉक्स था, गलती से लिख दिया मैंने। एंगल एफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग एंगल एफ डी किसके करस्पॉन्डिंग है, सी शेप में ऐसे बनता है, तो डी किसके इक्वल होगा, पी के। एफ डी इज इक्वल्स टू एफ पी क्यू। ओके, एंगल एफ ई डी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एफ क्यू पी के। ठीक है, एंगल एफ क्यू पी। तो ये टेस्ट से सिमिलर प्रूफ हो गया। अब सिमिलर साइड का हम लोग क्या लेंगे, प्रपोर्शन। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, कौन सा साइड लेंगे हम, हमको क्या दिया है, डी एफ, तो डी एफ लेना पड़ेगा। डी एफ ये डी एफ स्क्वेयर अपॉन पी एफ स्क्वेयर है ना। डी एफ का वैल्यू कितना दिया है, डी एफ का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, सो वी हैव डी एफ एस 3x स्क्वेयर और पी एफ हमारे पास क्या है, 2x स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर, ये 3 का स्क्वेयर इज़ 9 और 2 का स्क्वायर इज़ 2 और x कैंसिल हो गया, तो 9/2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 9/4 बचा। अब यहाँ पे ट्रायंगल एफ डी ई में 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमारे पास क्या है, 20, इसको कैंसिल किया तो 4 5 20, 9 5 45 यूनिट्स है ना। फिर एफ डी का वैल्यू जिस सिर्फ मैं पुट कर रही वैल्यू 45 और एफ पी क्यू का वैल्यू इज़ 20, 45 - 20 इज़ 25 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। ओके, तो जो जो मुझे फिल करने के लिए दिया था वो मैंने फिल कर लिया। ओके, तो इस टाइप की एक्टिविटी एग्ज़ाम में आती है। तो इस टाइप से हमने अपना ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया और अब हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब जो हम अगला स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रॉब्लम सेट। अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप प्रॉब्लम सेट खुद से भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तो वो आई विल क्लियर, बट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। स्टिल मैं प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। ओके।